मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 7th का 5वां पाठ निज भाषा उन्नति। निज माने अपनी, भाषा माने भाषा और उन्नति माने विकास, अर्थात अपनी भाषा का विकास। पाठ शुरू करने से पहले हम पूर्व की भांति आइए एक साथ जो है कविता पाठ करते हैं। निज भाषा उन्नति है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। यह दोहा है और दोहे की हम लोग पहचान जानते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। दोहे का सेम उल्टा सोरठा होता है, जो आपके जब व्याकरण शुरू किया जाएगा उसमें विस्तृत रूप से इसे समझाया जाएगा। आइए, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सोल। करो बिलम ने भ्राते अब, उठहु मिटावहु सूल। निज भाषा उन्नति करो, प्रथम जो सबको मोल। प्रचलित करो जहान में, निज भाषा करे जत्न। राज काज दरबार में, फैलावहु यह रत्न। सुत सो तिय सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात। जो भाषा मध कीजिए, निज मन की बहु बात। निज भाषा निज धर्म, निज मान करम व्यवहार। सबय बढ़ावहु बेग मिले, कहत पुकार पुकार। पढ़ो लिखो को लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार। पै जब ही कछ सोची हो, निज भाषा अनुसार। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि, सब गुण होत प्रवीण। पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। सर्वप्रथम अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, इतने दोहे को पढ़ लेते हैं, उसके बाद घर की फूट बुरी पद जो है उसके बाद शुरू करेंगे। सर्वप्रथम इसका जो है दोनों का, आइए पहले जो है कविता पाठ करते हैं, उसके बाद एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद संदर्भ प्रसंग तब व्याख्या जो है की जाएगी। देखिए, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटै सो बिन साई। सुबरन लंकपुरी, फूटै सो सत कौरव नासे। भारत युद्ध भयो, जाको घातो या भारत में। अब लो नहीं पुजायो, जाको घातो या भारत में। अब लो नहीं पूजियो। फूटै सो जय चंद बुलायो, जवनन भारत धाम। जाको फल अब लो भोगत, सब आरज होए गुलाम। फूटै सो नो नंद विनाशो, गयो मगध को राज। चंद्रगुप्त को नासन चाह्यो, आपुन से सहसाज। जो जग में धन मान और बल, आपुन राखन होय। तो अपने घर में भूले, फूट करो जन कोय। आइए अब देखते हैं, पहले दोहे का देखते हैं, एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे, उसके बाद जो है तब आगे अध्ययन करेंगे। निज माने अपनी, भाषा माने भाषा, उन्नत माने विकास, आहे माने करना चाहिए, सब माने सब, सभी। उन्नति को मूल माने आधार, क्योंकि सभी की उन्नतियों का मूल वही आधार है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। ही माने हृदय और सूल माने कष्ट। जो किताब में आपके दिया गया है उसको यहाँ पर नहीं नोट कराया जाएगा, यहाँ पर आप लोग इसलिए इससे नोट कर लीजिए क्योंकि ताकि कोई वर्तनी अशुद्धि अर्थात मात्राओं की गलती न हो। देखिए, उन्नत माने विकास, ही माने हृदय, भ्रात माने भाई, जहान माने संसार, सूत माने पुत्र, मीत माने मित्र, सुबरन माने सोना, जगत माने संसार, फूट माने झगड़ा, बिनसाई माने नष्ट हुई, सुबरन माने सोना हो गया, सत माने
यहाँ पर सत का अर्थ होगा 100, ये माने पत्नी और भृत्यन माने नौकरों से। अब इसका संदर्भ हम आप लोग नोट कर लेंगे। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश या पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के निज भाषा उन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग इसका हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी मातृभाषा के विकास तथा देश प्रेम की भावना पर बल दिया है। अब आइए इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्याख्या में संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। अब व्याख्या में जो है हम लोग देखेंगे, निज भाषा उन्नति है। अपनी भाषा, निज माने अपनी भाषा का, उन्नति या सब उन्नत को मूल, सब माने सभी, उन्नत माने विकास का, मूल माने आधार है। लिखेंगे व्याख्या में, कब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि निज भाषा, अपनी भाषा का विकास करना चाहिए, क्योंकि सभी के विकास का मूल आधार वही है, वही अर्थात हमारी भाषा है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, क्योंकि बिना अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा हिंदी के ज्ञान के हमारे हृदय का, ही माने हृदय और सूल माने कष्ट, हमारे हृदय का कष्ट समाप्त नहीं होता है। एक बार फिर से देखिए, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमें अपनी भाषा का विकास करना चाहिए, क्योंकि सभी का मूल आधार हमारी मातृभाषा ही है। बिन निज भाषा ज्ञान के, क्योंकि बिना हमको अपनी मातृभाषा के ज्ञान के हम अपने हृदय के कष्ट को समाप्त नहीं कर सकते हैं। करहु विलम न भ्रात यब, उठहु मिटावहु सूल, निज भाषा उन्नति करो प्रथम जो सबको मूल। आगे कब कहते हैं कि हे भाइयों, करहु विलम, देर मत करिए, भ्रात माने भाई, हे भाइयों अब देर मत करो, और उठो मिटावो सूल, सूल माने कष्ट, उठो और अपने हृदय के इस कष्ट को या रास्ते के कांटे को मिटा दीजिए। बिन निज भाषा उन्नत करो, और अपनी भाषा का विकास करिए, क्योंकि आपके सभी विकास का अर्थात उन्नत का मूल आधार आपकी मातृभाषा, कोष्टक में हिंदी ही है। प्रचलित करहु जहान में निज भाषा कर जत्न, राज काज दरबार में फैलाओ रत्न। आगे भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जत्न माने प्रयत्न करके, जहान माने संसार, प्रयत्न करके अपनी मातृभाषा को चारों तरफ पूरे संसार में प्रचलित करिए अर्थात फैलाइए। राजकाज, इतना ही नहीं, राज्य के कार्यों अर्थात सरकारी कामकाज में भी इस रत्न रूपी अर्थात हिंदी भाषा को आप फैलाइए। सुत माने पुत्र, ती माने पत्नी, मीत माने मित्र, और भृत्यन माने नौकरों से। देखिए आगे क्या कहते हैं, अपने मन की बातों को जो भाषा मत कीजिए, मध्य माने सुख और दुख में, मध्य माने सुख और दुख में, जिस भाषा के माध्यम से अपने सुख और दुख की, मध्य माने सुख दुख, जो भाषा अर्थात जिस भाषा के माध्यम से आप अपने सुख और दुख को पुत्र से, पत्नी से, मित्र से और नौकरों से दिन रात बातें करते हो। निज मन की बहु बात, अपने मन की बहुत ढेर सारी बात। एक बार फिर से देखिए, कब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपने मन की बहुत ढेर सारी बातें अर्थात सुख और दुख की बातें जो अपने पुत्र से, पत्नी से, मित्र से और नौकरों से करते हैं, उसको जो है आप प्रचारित करिए। आगे देखिए, निज भाषा निज धर्म, निज मान कर्म व्यवहार, सबहि बढ़ावो बेग मिल, कहत पुकार पुकार। निज भाषा, निज माने अपनी भाषा, अपना धर्म, निज मान अपना मान सम्मान और अपना कर्म और व्यवहार, सबहि बढ़ावो बेग मिल, सभी लोग मिलकर
आपस में मिलकर इसे तेजी से बढ़ाइए, कहत पुकार पुकार। यह कौन कहता पुकार पुकार के? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि, एक बार पुनः इसको देखिए, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना मान, अपना कर्म और व्यवहार सभी आपस में मिलकर एक साथ तेजी से इसे बढ़ाइए। आगे देखिए, पढ़ो लिखो को लाख वेद, भाषा बहुत प्रकार, पै जब ही कुछ सोची है निज भाषा अनुसार। व्याख्या में लिखेंगे, कब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि कोई अर्थात आप सभी लोग भले लाख तरीके से पढ़ और लिख लो और उसके पढ़ने लिखने के लिए बहुत प्रकार की भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लो, लेकिन जब कभी आप कुछ सोचेंगे तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी में ही सोचते हैं। अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हैं। लिखेंगे व्याख्या में, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अंग्रेजी पढ़ के यद्यप माने यद्यप अंग्रेजी पढ़कर आप सभी गुणों में प्रवीण तो हो जाते हैं, लेकिन बिना अपनी मातृभाषा के ज्ञान अर्थात हिंदी के ज्ञान के बिना आप हीन के हीन समझे जाएंगे। आगे देखिए, जगत में घर की फूट बुरी। जगत माने संसार, फूट माने आपसी वैमनस्यता या झगड़ा। कब भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इस संसार में घर की वैमनस्यता बहुत ही बुरी है। घर के फूटे सो बिनसाई, घर के फूटे सो बिनसाई। बिनसाई माने नष्ट हो जाती है, सुवर्ण माने सोने की, लंकपुरी माने लंका। और घर के फूट के कारण ही सोने की लंका भी नष्ट हो जाती है। फूट ही सो सत माने 100, और फूट के कारण ही 100 कौरव भी समाप्त हो जाते हैं। भारत युद्ध भरो, और उसके कारण भारत में युद्ध भी होता है। भारत में युद्ध होता है। जाको घाटो या भारत में अबलो नाही पूजियो, और जिसका घाटा भारत और सोने की लंका घर की फूट से ही नष्ट हो गई। सोने की लंका घर के फूट के ही कारण नष्ट हो गई, और इसी फूट के कारण इसी फूट के कारण ही कौरव मारे गए और भारत अर्थात महाभारत का युद्ध भी हुआ। जाको घाटो, जिसकी पूर्ति भारत में अभी भी नहीं हो पाई है। फूट ही सो जयचंद बुलायो, और फूट के कारण ही जयचंद यवनों माने यवनों को, भारत ऐसे अच्छे धाम पर यवनों को बुलाया। जाको फल अबलो भोगत सब आरज होय गुलाम, और जिसका परिणाम, फूट माने जाको फल माने परिणाम, और जिसका परिणाम, फल के देखिए 2 अर्थ होते हैं। एक फल का अर्थ होता है परिणाम और एक फल का अर्थ होता है खाने वाला फल। तो यहाँ फल का अर्थ होगा परिणाम। और जाको फल अबलोभ होगत, जाको फल, और जिसका परिणाम अब तक भी भारत गुलाम होकर भोग रहा है। फूट सो नौ नंद विनाशो, गयो मगध को राज, और फूट के कारण ही नौनंद अर्थात महापद्मनंद, और फूट के कारण ही महापद्मनंद के मगध राज्य का नाश हो गया। विनाशो माने नष्ट हो गया, और फूट के कारण ही महापद्मनंद के राज्य का विनाश हो गया। आगे देखिए, चंद्रगुप्त को नासन चायो, आप नस्यो सहराज। वह तो चंद्रगुप्त को वह अर्थात महापद्मनंद, वह तो महापद्मनंद चंद्रगुप्त का नाश करना चाहा, लेकिन आप सहित सहसाज उसका सभी साज सज्जा नष्ट हो गया। जो जग में धन मान और बल आपन राखव होय,
आगे भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जग माने संसार, यदि संसार में अपना धन, मान सम्मान, बल रखना चाहते हैं तो अपने घर में रखना चाहते हैं तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। ये हो गई आपकी व्याख्या। अब जो इम्पॉर्टेंट है प्रश्नोत्तर जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए, जैसे आप खोलिए पेज नंबर 29, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। यहाँ पर जो है इसको भी मैं जो है आपको लिख कर यहाँ पे दे दिए हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 1 देखिए, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा, तो उत्तर लिखेंगे अपनी भाषा अर्थात मातृभाषा का विकास करने से अपने धर्म, मान सम्मान तथा कार्य व्यवहार का विकास होता है। दूसरे का उत्तर देखिए, दूसरा प्रश्न है हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। इसका उत्तर होगा हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत तथा संसार में करना चाहिए। तीसरा है कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात कही है। इसका उत्तर होगा कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान तथा आपस में एकता बढ़ाने की बात कही है। चौथा क्वेश्चन है कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया। इसका उत्तर हो जाएगा कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट का बताया है। अब आपका भाषा की बात, तद्भव तत्सम, भाषा की बात, कर्म का कर्म, यद्यप का यद्यप, सुवर्ण का स्वर्ण, ही का हृदय। यहाँ पर जो है यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए ताकि किसी ढंग की गलती ना हो। देखिए, कर्म का कर्म, यद्यप का यद्यप, सुवर्ण का सुवर्ण, ही का हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र और धर्म का धर्म हो जाएगा। ये आपके तद्भव और तत्सम हो गए हैं। अब आगे जो है अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा।